हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हो आप सब? होप कि बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। हाजिर हूँ फिर मैं एक नए ब्लॉग के साथ में। तो मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा और पूरा देखिएगा फ्रेंड्स, प्लीज़ स्किप मत करिएगा। तो यहाँ पे सुबह हो गई है और लग गई हूँ घर के कामों में। और आज है मौनी अमावस्या। तो आज जैसे महाकुंभ है। मेरा व्लॉग ना लेकिन बहुत दिन बाद आ रहा है। मैंने बहुत दिन बाद ये व्लॉग अपलोड किया है क्योंकि ना मम्मी की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई। तो फ्रेंड्स, उनका एक छोटा सा ऑपरेशन हुआ है। अभी उनको घर ले आए हैं। अभी 8 दिन उनको रेस्ट में रखना है। उसके बाद में फिर ले जाएंगे, दिखाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उनके पेट में दर्द थोड़ा थोड़ा हो ही रहा है अभी भी। तो अभी उनको थोड़ा आराम है, पर दर्द बीच बीच में हो रहा है, पर थोड़ा सा आराम है। तो ना फ्रेंड्स, ये मौनी अमावस्या के दिन का व्लॉग है मेरा। तो आज के दिन फ्रेंड्स शाही स्नान माना जाता है। तो काफ़ी लोग इस बार प्रयागराज गए हैं कुंभ स्नान करने, जो कि मतलब बोल रहे हैं लोग कि 144 साल बाद लगा हुआ है। पर हम लोग नहीं जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मम्मी की तबीयत ख़राब है, इसकी वजह से हम लोग नहीं जा रहे हैं। और फ्रेंड्स, जो ना आज हादसा हुआ है मौनी अमावस्या के दिन वहाँ पे महाकुंभ में, कितने लोगों को चोट आ गई है, कितने लोग अपने परिवारजन से बिछड़ गए हैं, कितने लोगों की डेथ हो गई है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में ना मतलब मेरा तो मानना है ना कि जहाँ इतनी भीड़ हो ना, वहाँ ना जाना ही अच्छा है। जहाँ परिवार है वहाँ पे सुख चैन से रहना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जा रही हूँ इसलिए मैं ये सब बातें बोल रही हूँ। मेरा तो मानना मतलब यही है कि मतलब इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह में थोड़ा सोच समझ के जाना चाहिए। और हमने तो क्या किया ना कि गंगा जल डाल करके ना बाल्टी में थोड़ा सा, और घर पे ही स्नान कर लिया। और अब लग गई हूँ यहाँ घर के कामों में। तो फटाफट यहाँ पे घर का काम कर ले रही हूँ। सुबह का टाइम है, आंसू स्कूल चला गया है, ये भी ऑफिस चले गए हैं। और बस घर अभी बिखरा हुआ है, तो बस घर को फटाफट साफ सुथरा कर लेते हैं क्योंकि टाइम है अभी। क्योंकि ये ऑफिस चले गए हैं तो नाश्ता वास्ता का कोई झंझट है नहीं अभी, क्योंकि सबका जो नाश्ता पानी था, चाय पानी, वो हो गया है। सिर्फ मेरा नहीं हुआ है। सुबह सुबह के टाइम फ्रेंड्स मैं सिर्फ गर्म पानी पीती हूँ। और गर्म पानी के अलावा मैं मतलब कुछ भी नहीं खाती। जब तक मैं पूजा नहीं कर लेती ना, तब तक मैं कुछ भी नहीं खाती पीती। यहाँ महक सोई हुई थी, मैंने वो वाला रूम ठीक कर लिया था और वो जगी थी क्योंकि चाय वही बनाई है। अभी वो आलस कर रही है उठने में। थोड़ा सा ना क्या होता है, ठंडियों में ना थोड़ा सा बिस्तर में बैठ जाओ ना तो थोड़ा आलस लगता ही है। तो वो चाय बना करके ना बिस्तर में फिर से जाके बैठ गई थी। इसकी वजह से उसको ना आलस लग रहा है उठने में। बाकी यहाँ पे मैं ना अपना काम कर ले रही हूँ क्योंकि मुझे ना अभी नीचे भी जाना है सफाई करने के लिए। मम्मी जहाँ रहती है ना, वो वाला रूम भी साफ करना है अभी। हूँ, मेरी फ्रिज थोड़ी सी गंदी लग रही थी मुझे, क्योंकि ये ना ब्लैक कलर की है ना, इसमें थोड़ा सा भी अगर धूल मिट्टी जमती है ना तो फिर ये गंदा दिखने लगता है। और वैसे ना फ्रेंड्स, मैं ना 3rd फ्लोर पे रहती हूँ, लेकिन पता नहीं कहाँ से इतनी मिट्टी आती है ना। कितना भी साफ सफाई कर लो, कितना भी काम कर लो, मतलब आपको ना मतलब रोज रोज मैं इन सब चीज़ों को साफ करती हूँ। सिर्फ फ्रिज मैं रोज नहीं साफ। और ड्रेसिंग टेबल को तो मैं ना हमेशा जब भी आती हूँ ना इसके सामने खड़ी होती हूँ, शीशा के सामने, तब भी मैं ना इसको क्या करती हूँ कि एक रुमाल से इसको पोंछ देती हूँ। लेकिन अच्छे से डीप क्लीनिंग नहीं करती हूँ, बस ऐसे हल्का फुल्का सा पोंछ देती हूँ। और रोज़ सामान मतलब आप इकट्ठा करके रखो, रोज़ सामान बिखरा ही मिलता है। मतलब क्या ही बोलें, इतना जो मतलब काम रहता है ना घर में। मैं कभी कभी ना काम करते करते ना इतना थक जाती हूँ कि मैं क्या ही बताऊँ। और अभी तो हॉस्पिटल का भी चक्कर हो रहा है ना फ्रेंड्स, तो हॉस्पिटल आने जाने में ना इतना ज़्यादा टाइम लग जा रहा है और इतनी थकावट हो जा रही है ना कि और भी कुछ ना करने का, फिर घर आके कुछ करने का मन ही नहीं करता है। बस ऐसा लगता है ना कि चाय वाय पियो और सो जाओ। तो ऐसा टाइम चल रहा है हमारे यहाँ। मतलब इस बार ना 2025 24 लास्ट और 25 हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हमारा ना दिन ना मतलब ऐसा गंदा वाला जा रहा है ना। अगस्त से हमारे घर में बिल्कुल कोई खुशहाली नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बस एक मतलब क्या करें, जिंदा रहना है तो खाना भी खाना पड़ेगा। और
सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन बस ना फ्रेंड्स, मम्मी को लेकर के ना थोड़ी सी टेंशन बनी हुई है अभी भी माइंड में। मतलब बस वो ना एक बार ना ऐसे डॉक्टर बोल देते ना कि हाँ वो एकदम से ठीक हो जाएंगी ना, तो एक थोड़ा सा मतलब मन को तसल्ली मिल जाती। पर वैसे तो डॉक्टर ने कहा है कि उनकी जो चीज़ें हैं, जो मतलब उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो स्टेबल हो गई हैं, रुकी हुई हैं। लेकिन ना फिर भी ना फ्रेंड्स थोड़ा सा तो टेंशन बना ही रहता है ना। फैमिली का कोई भी हो, बड़ा हो छोटा हो, कोई भी हो, अगर उसकी तबीयत खराब होती है ना तो ऐसे ही मन में ना हजार सवाल उठते रहते हैं। तो बस मैं रूम वगैरह साफ़ कर ली थी, बिस्तर वगैरह सब ठीक हो गया था, तो मैं आ गई थी किचन में। क्योंकि ना ये सुबह नाश्ता के बर्तन हैं जो बच्चे और इसके पापा आंसू और महक ने भी चाय पिया था। मतलब मैंने ना थोड़ा सा पोहा बना दिया था तो सबने खाया था। बस थोड़े से बर्तन पड़े हुए, इनको धोऊंगी, धो करके फिर मैं नहाऊंगी। अभी मेरा नहाना नहीं हुआ है। अभी मेरे कान्हा जी भी सोए हुए हैं। वैसे ना कान्हा जी को नहलाने धुलाने का ज़्यादा मुझे टेंशन नहीं रहता है, क्योंकि अगर आंसू नहा लेता है तो वो पूजा कर देता है, महक नहा लेती है तो वो पूजा कर लेती है, और मैं पहले नहा लेती हूँ तो मैं पूजा कर लेती हूँ। तो इसलिए ना मतलब ज़्यादा ये नहीं रहता कि नहीं मुझे ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आज आंसू जल्दी स्कूल चला गया था क्योंकि आज उसके प्रोजेक्ट सबमिट करने थे, तो इसलिए वो स्कूल जल्दी चला गया था। तो उसने आज कान्हा जी को नहलाया नहीं था, नहीं तो वो कान्हा जी को नहला के आरती करके भोग लगा के फिर वो जाता है स्कूल। तो उसका रोज का काम है वो। मतलब मेरे घर में मैक्सिमम कान्हा जी को आंसू ही नहलाता है, और भोग तो मैं बनाती हूँ। अभी फ्रेंड्स काफ़ी टाइम से कान्हा जी को ना खाने का भोग नहीं लग रहा है, सिर्फ दूध, मिश्री और ड्राई फ्रूट्स, यही सारे जो है ना कान्हा जी को भोग लग रहे हैं। बाकी अभी ना मैं पहले कान्हा जी के लिए मक्खन बनाती थी, पहले मैं कान्हा जी के लिए भोग बनाती थी। मतलब दाल चावल ही है, चाहे कुछ भी है, जो भी घर में बनता था पहले मैं उनके लिए बना के निकाल लेती थी। फिर मैं ना अपने लिए मतलब हम सब के लिए बनाती थी। लेकिन अभी ना मतलब इतनी भाग दौड़ हो गई है ना कि मैं क्या ही बताऊं। इसके लिए ना मैं अभी ना कान्हा जी का भोग अभी लग ही नहीं रहा है। जो भी है बस वही मीठा मीठा सा, मतलब मिश्री है, दूध है, और मलाई तो निकल ही नहीं रही है दूध की, क्योंकि मैं रहती हूँ तो मैं मलाई निकाल लेती हूँ, और बच्चे घर पे रहते हैं तो वो ना चाय वाय ऐसे ही बना देते हैं, तो वो लोग मलाई वलाई निकालते ही नहीं हैं। तो बस यहाँ पे ना ये वाली कटोरी पता नहीं कैसे इतनी जल गई थी, मुझे लग रहा है ना नीचे थी, कुछ गर्म किया गया था इसमें। तो नीचे मतलब मम्मी जहाँ रहती है ना वहाँ पे मम्मी आप लोग को पता है कि नीचे वाले फ्लोर में रहती हैं। क्योंकि मैंने कई बार अब व्लॉग में ये बातें बताई हैं कि मम्मी नीचे वाले फ्लोर में रहती हैं। तो ना फ्रेंड्स यहाँ पे बर्तन वगैरह धो ले रही हूँ। और ना इतना काम रोज, मतलब रोज का एक ही काम रहता है, कुछ हटके हो अगर तो काम को करने में मज़ा भी आए। लेकिन मतलब रोज का यही काम है, रोज नहाओ धो खाओ पियो मांजो धो, मतलब रोज का एक ही काम है। तो ना फ्रेंड्स इस भरोसे पे बैठे हैं ना, भगवान जी के ऊपर भरोसा करके बैठे हैं। कभी तो भगवान अच्छा दिन लेकर के आएंगे, ऐसा ही दिन थोड़ी भी चलेगा, ऐसे ही दिन थोड़ी बीतते रहेंगे जो मतलब हमेशा भगवान हमें कष्ट में ही रखेंगे। तो कभी तो भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे, दया करेंगे, रहम खाएंगे। कभी तो अच्छा दिन लेकर के हमारे लिए भी आएंगे। क्योंकि ना फ्रेंड्स मम्मी को देख करके ना फ्रेंड्स सच में बहुत तकलीफ होती है। और अभी मैं ऐसी बातें क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मम्मी व्लॉग देखती नहीं है अभी, क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। तो वैसे भी ना ना कुछ भी नहीं अच्छा लगता, कोई बात भी करता है ना तो मन करता है कि ये चुप हो जाए। मतलब कोई जब तबीयत खराब रहती है ना इंसान की, कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। नहीं तो ना मम्मी मेरे व्लॉग का इंतजार करती थी, और जिस दिन मैं नहीं डालती थी ना मम्मी पूछती थी कि आज वंदना, आज मम्मी व्लॉग क्यों नहीं डाली, मतलब महक आंसू से पूछती थी आज मम्मी का व्लॉग क्यों नहीं आया, ऐसे पूछती थी। तो लेकिन अभी मम्मी नहीं देख रही है ना, तो इसके लिए मैं ये सब बातें बोल रही हूँ। नहीं तो वो ना देखेंगी तो उनको हेडेक होगा कि मेरे घर वाले मेरे लिए इतना परेशान है। वैसे वो बड़ी हैं घर की तो उनको पता ही है कि सब लोग परेशान हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है ये चीज़। सभी लोग परेशान हैं, घर में जितने लोग हैं सब परेशान हैं, बस वो ठीक हो जाएं, बस वो ठीक हो जाएं। रोज़ सुबह शाम भगवान जी के सामने यही प्रार्थना हम लोग कर ही रहे हैं। तो
अभी भगवान जी को जब सुनना होगा तभी सुनेंगे। हम कितनी भी प्रार्थना कर लें, भगवान जी को जब जो करना है वो ही करेंगे। तो बस यहाँ पे ना फ्रेंड्स बर्तन वर्तन धोना हो गया था, और ये ना थोड़ा सा टाइल्स ना ऐसे छिटा उटा पड़ता है ना साबुन वगैरह का, तो फिर थोड़ा सा गंदा हो ही जाता है। तो बस लगे हाथ इसको भी धो धो ले रही थी, मतलब साफ कर ले रही थी। और ना ये छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जो मतलब जब डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है ना तो ज़्यादा मतलब मेहनत नहीं करनी पड़ती है, थोड़ा कम समय में अच्छे से साफ सफाई हो जाती है। तो इसलिए ना मैं ना हमेशा ऐसे ही करती हूँ। जब मैं बर्तन वगैरह मांजती हूँ ना और मेरे पास टाइम रहता है, तो जैसे नमक के डिब्बे हुए, हल्दी के डिब्बे हुए, तेल के डिब्बे हुए, मैं ना उसको हाथ से मतलब साफ़ कर लेती हूँ। तो क्या होता है ना कि बाद में ना जब मुझे डीप क्लीनिंग के टाइम में मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो वैसे डीप क्लीनिंग दो ही तीन बार होती है साल में। डीप क्लीनिंग मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ। एक बार तो दीपावली में होती है, फिर एक बार अप्रैल में जो नवरात्रि पड़ती है ना, चैत वाली नवरात्रि, उस टाइम में होती है। और एक बार ना जब हमारे यहाँ दुर्गा पूजा होती है ना कुआर में, वो वाली जब नवरात्रि पड़ती है तो उस टाइम में एक बार डीप क्लीनिंग होती है, पूरे घर की सफाई होती है फ्रेंड्स। मतलब जूता चप्पल का स्टैंड, गैस वाला स्टैंड, मतलब हर चीज़ साफ होता है उस टाइम में। उस टाइम में सारी घर की साफ सफाई हो जाती है। तो बस यहाँ पे साफ सफाई हो गई थी जल्दी जल्दी। मैं बोल रही थी आज मम्मी लग रहा है पूरा काम खत्म कर देगी घर का, पूरी सफाई कर लेगी। यहाँ पे फ्रेंड्स मेरा पूरा किचन साफ सुथरा हो गया है, सब एकदम धो धा लिया है, अच्छे से साफ सुथरा कर लिया है। चाय सुबह बनी थी एक बार, और बाकी ये मेरा रेगुलेटर ख़राब हो गया ना, इसके लिए मैं 2 दिन नीचे खाना बनाई थी, मम्मी जहाँ रहती हैं वहाँ पे। वैसे ना नीचे मुझे ठीक भी लग रहा था खाना बनाने में। नीचे रहने से ना फ्रेंड्स मम्मी को भी मैं देख पाती हूँ, मतलब उनका ध्यान भी दे पाती हूँ मैं। उनको कोई भी चीज़ चाहिए होता है, मैं उधर खाना चढ़ाती हूँ तो मैं फटाक से एक बार रूम में आ जाती हूँ। और ऊपर रहती हूँ ना तो ऊपर नीचे जाने आने में ना थोड़ी सी मुझे भी दिक्कत होती है, क्योंकि मुझे भी कमर की प्रॉब्लम है ना, इसके लिए। अभी मैं नीचे आ गई हूँ मम्मी वाले रूम में, यहाँ पे साफ सफाई करने के लिए आ गई हूँ। तो मम्मी अभी लेटी हुई थी तो मैंने सोचा कि पहले मैं रूम वगैरह ठीक कर लेती हूँ, झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ, उसके बाद में फिर मैं मम्मी को उठाऊंगी और उनको जो ब्रश वगैरह है वो करवा दूंगी मैं। तो ऊपर का सारा साफ सफाई करके, सिर्फ पोछा नहीं लगाई थी मैं, झाड़ू लगा करके मैं नीचे चली आई थी। तो मैं बोली मम्मी आप नीचे जाके सफाई कर लो, मैं ऊपर पोछा लगा लूँगी। तो ना जल्दी जल्दी यहाँ का भी काम ख़त्म कर लूँगी, तो फिर मैं ऊपर जाऊँगी। अभी मुझे नहाना भी है, तो बस यहाँ पे। और आज मौसम ना अभी फ्रेंड्स पता नहीं अजीब सा हो रहा है। सुबह के टाइम में ना ऐसा मौसम हुआ था, लगे ना कि बारिश होगी, बारिश वाला मौसम था। और अभी जो है ना मौसम ऐसा हुआ है कि धूप निकल आई है, और अभी ना बिल्कुल ठंडी कम हो गई है। ठंड मतलब ठंड है ही नहीं। और ये वाला टेबल ना मैं रोज आती हूँ, रोज मैं इसको सरिया के जाती हूँ, चीज़ों को अपनी अपनी जगह पे रख के जाती हूँ, अच्छे से गुछा के जाती हूँ। लेकिन फिर मैं आती हूँ ना जब, तो मतलब मैं 1 घंटे बाद आऊँगी तो फिर चीज़ें वैसी ही बिखरी पड़ी मिलेंगी। ये इसको चाहे कितना भी सजा लो संवार लो, ये वैसा का वैसा ही रहेगा। और उधर मैंने कपड़े सारे तह करके लगा दिए थे, जो मैंने कपड़े जो सारे धोए हुए थे ना, वो सारे कपड़े मैंने ऊपर से ले आई थी मैं, और ला करके यहाँ पे सारा सजा के रख दी थी कपड़ा। क्योंकि ना ये जो आलना होता है यहाँ पे, हमारे यहाँ ना इसको आलना बोलते हैं, लकड़ी का एक स्टैंड है, उसको आलना बोला जाता है यहाँ पे। तो ना फ्रेंड्स कपड़ों को उसमें लगा देने से ना कपड़े खोजने नहीं पड़ते हैं, आराम से मिल जाते हैं। तो जो रेगुलर यूज वाले कपड़े होते हैं ना, मैं उन कपड़ों को इसी पे लगा देती हूँ। और ऊपर में रखने की जगह नहीं है, इसलिए ऊपर में मैंने नहीं रखा है। ऊपर में मेरे पास में स्टील का है, जो कि मैंने उसको ऊपर स्टोर रूम में रख दिया है, क्योंकि यहाँ पे जगह इतना ज़्यादा कम है ना कि उसको रखने की जगह ही नहीं है, बहुत जगह ले लेता है। तो यहाँ पे फटाफट अपने कामों में लग जाती हूँ। अभी बहुत सारा काम बाकी है, अभी मम्मी को नहलाना बाकी है, मतलब उनकी ड्रेस चेंज करवानी है ना, तो अभी बाकी है। तो ये वाला रूम मैंने साफ़ कर दिया है, ठीक कर दिया है। और आज ना मम्मी ना उस वाले रूम में लेटी हुई थी। वैसे तो मम्मी इस वाले रूम में ही लेटती हैं,
लेकिन मैं जब आई सुबह तो मैंने देखा मम्मी उस वाले रूम में लेटी हुई हैं। तो मैंने सोचा कि पहले मैं इधर का ठीक कर देती हूँ, फिर मैं जाऊँगी उधर में ठीक करूँ। तब तक मम्मी थोड़ा सा और रेस्ट कर लें, मतलब सो लें थोड़ा सा, क्योंकि ना मम्मी को ना रात में ना कभी कभार नींद भी नहीं आती है। तो इसकी वजह से ना मैंने उनको उठाया ही नहीं। मैंने सोचा कि थोड़ा देर ही वो लेटी रहेंगी तो उनको अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने उनको उठाया नहीं। मैंने सोचा काम करना है, चाहे पहले कर लूँ चाहे बाद में कर लूँ, तो पहले काम कर लेती हूँ, उसके बाद में उनको उठाऊंगी। ऊपर सबने चाय नाश्ता कर लिया है और नीचे अभी नहाना धोना नहीं हुआ था किसी का, तो नीचे अभी नहीं हुआ है। तो मम्मी उठेंगी, मम्मी को फ्रेश करने के बाद में सबसे पहले मम्मी को ना नारियल पानी देते हैं, तो वो नारियल पानी पी लेती हैं। उसके बाद में पुदीने का पत्ता और तुलसी का पत्ता देते हैं, उसको वो चबा के खा लेती हैं ऐसे ही कूच के। तो फिर उसको देते हैं। उसके बाद में फिर थोड़ा सा बिस्किट और पानी दे देते हैं। तो ऐसे ही चलता रहता है, यही प्रोसेस है। थोड़ा सा फिर दोपहर में थोड़ा सा खाना देते हैं, जो कि मतलब अभी सॉफ्ट डाइट पे चल रही हैं मम्मी, इसकी वजह से। तो मम्मी उठ गई हैं, मैंने उठा दिया है उनको और यहाँ पे लाके टब रख दिया है ब्रश करने के लिए। तो उनको ब्रश करवा देते हैं। उसके तब तक मैं ना थोड़ा सा काम बाकी है जो उसको कर लेती हूँ। और मैं मम्मी के लिए गर्म पानी लेकर के आई थी, क्योंकि मम्मी को ठंड लग रही थी, तो मैंने कहा कि रुकिए मैं आपके लिए गर्म पानी लेकर आती हूँ। तो बस यहाँ पे गर्म पानी करके रख दी हूँ। तब तक मैं कपड़े मम्मी के ठीक कर ले रही हूँ, मतलब जो उनको पहनाना है, चेंज करवाना है। तो ना फ्रेंड्स, यही सब चीज़ें देख करके दुख लगता है। यही सब चीज़ें देख करके ना बहुत बहुत मन में मतलब तकलीफ होती है कि क्या भगवान, क्या इंसान था और क्या कर दिए। मतलब पता नहीं क्या है, कुछ इतना हमारे समझ में नहीं आता है। बस हम तो बस भगवान का ही दोष देते हैं कि क्या भगवान क्या कर दिए, कैसे। मेरी मम्मी ने, मुझे नहीं लगता, जब से मैं मम्मी को जानती हूँ, मम्मी ने कभी भी किसी का मन दुखाया। अगर मम्मी से ना कोई झूठ मूठ का भी, मतलब झूठ भी अगर कोई कह दे ना कि दीदी ये काम यहाँ चलिएगा, ये काम कर दीजिएगा, तो मम्मी कभी भी नहीं मना करती थी। भले उनके घर का काम पड़ा रह जाए, लेकिन दूसरों के लिए वो एनी टाइम खड़ी रहती थी। तो पता नहीं फ्रेंड्स क्या चक्कर है, समझ में नहीं आता है भगवान जी क्या सोच के क्या कर रहे हैं। यहाँ पे मम्मी को ठंड लग रही थी, तो मैंने ना हीटर चला दिया था और उनका कपड़ा वगैरह चेंज करवा दिया था। और रूम नीचे का साफ सुथरा हो गया है। कपड़ा मैं सारा नीचे से ले आई थी ऊपर धोने के लिए, तो मैंने कपड़ा वॉशिंग मशीन में डाल दिया है आज। और मैं नहा ली हूँ, नहा करके मैं कान्हा जी को उठा रही हूँ, क्योंकि कान्हा जी बहुत लेट हो गया था। कान्हा जी को मतलब नीचे काम करने चली गई थी ना, इसकी वजह से लेट हो गया है। और महक बैठी हुई थी, महक बोल रही थी मम्मी आप भी आ जाओ तो साथ में चाय पियेंगे। तो मैं तो अभी कान्हा जी को नहलाने में लगी हुई हूँ, तो पहले कान्हा जी को नहलाऊंगी मैं। अभी यहाँ ठंड कम हो गई है, तो फिर भी मैंने कान्हा जी के लिए थोड़ा सा हल्का गुनगुना पानी करके ले आई हूँ मैं, गर्म पानी से नहलाने के लिए। तो आज ना मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रही हूँ। मतलब क्या है ना कि आज नाश्ता नाश्ता वास्ता पहले बन गया है ना, इसका मुझे झंझट नहीं है। तो अभी मुझे नाश्ता बनाने का झंझट नहीं है, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि आज कान्हा जी को क्यों ना, आज मौनी अमावस्या भी है, तो क्यों ना कान्हा जी को आज शाही स्नान करवा दिया जाए। तो थोड़ा इत्र, थोड़ा चंदन, थोड़ा सा शक्कर, शहद सब मिला करके आज कान्हा जी को स्नान करा दिया है। और मस्त कान्हा जी, मतलब शहद और चंदन और शक्कर से ना कान्हा जी को स्नान कराइए ना, कान्हा जी का जो, कान्हा जी एकदम चमक जाते हैं। तो बस यहाँ पे कान्हा जी को स्नान करा के जो जल था ना, वो मैंने अपने हाथों में लगा लिया था और थोड़ा सा अपने ऊपर छिड़क लिया था। उसके बाद में मैं थोड़ा सा घर में छिड़कती हूँ। तो फ्रेंड्स, घर में छिड़कने के बाद में जो जल बचता है ना, उसको मैं बाहर जो मैंने मनी प्लांट पौधा लगाया है ना, मतलब कड़ी पत्ता का है, पुदीने का है, उसमें डाल देती हूँ। तो पुदीना तो वैसे भी सब कोई खाता है, तो पुदीना मेरे घर में ना सब कोई पुदीना खाता है। कभी कभी तो मैं चटनी में भी पुदीना डालती हूँ, तो सबको पसंद आता है ना। तो बस
प्रसाद भी सब कोई खा लेता है, कान्हा जी का नहाया हुआ जल ना ऐसे इधर उधर नहीं फेंका जाता है, तो इसलिए मैं उसी में डाल देती हूँ। इस बार ना मैंने कान्हा जी के लिए ड्रेस मंगवाया था। मैं जाके मार्केट से ड्रेस नहीं ला पाई थी, लेकिन मैंने कान्हा जी के लिए ऑनलाइन ड्रेस मंगवाया था, 3 ड्रेस मंगवाया था। और जो मतलब मैं क्या ही बताऊँ, एक ड्रेस मैंने जो खोला था सबसे पहले वो बड़ा था कान्हा जी को, तो वो हो गया अच्छे से, तो मुझे लगा सारा एक ही साइज का होगा, क्या खोलना है, गंदा हो जाएगा। फिर मैंने सोचा कि एक मैं नए साल पे पहनाऊंगी, फिर ऐसे ऐसे, फिर एक मकर संक्रांति के दिन पहनाऊंगी, ऐसे ऐसे मैंने सोच के रखा था। और ना फ्रेंड्स, जो मैंने सबसे पहले खोला था वो बड़ा था, उसके बाद में ना उनका दोनों ड्रेस छोटा हो गया, तो पैंट तो बिल्कुल भी नहीं होती है उनको, और ड्रेस तो कैसे भी करके खींच खाच के मैं पहना भी देती हूँ, लेकिन पैंट उनको बिल्कुल भी नहीं होती। तो मेशो वाले, आप ऐसा मत किया करो भाई, ऐसे कपड़ों को मत दिया करो जो कि लोगों के साथ में है ना, आप लोग ना कभी कभी धोखा कर देते हो। अब बताओ, मेरे कान्हा जी का कपड़ा छोटा हो गया, मैं उसे किसे पहनाऊं, मेरे छोटे कान्हा जी को भी नहीं होगा। तो यहाँ पे कान्हा जी को मैंने चंदन वगैरह लगा दिया है, नहला धुला दिया है, और मैंने उनको पगड़ी वगड़ी लगा दी है। तो लग रहे हैं मेरे कान्हा जी एकदम बादशाह जैसे ना, हमारे घर के, मेरे घर की रौनक है मेरे कान्हा जी। पर ना फ्रेंड्स, कभी कभी ना कान्हा जी से भी ना मेरा मन ना बहुत उदास हो जाता है और गुस्सा होता है। मुझे ना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। मम्मी की तबीयत इतनी ज़्यादा क्यों बिगाड़ दी है, मुझे नहीं समझ में आता है कि क्या ऐसी कौन सी कमी रह गई हमारे पूजा पाठ में। यहाँ पे ना टावल भीगे हुए थे, क्योंकि आंसू और उसके पापा नहा के गए थे, तो टावल भीगा हुआ था, तो इसलिए मैंने वहाँ डाल दिया है। वहाँ धूप आती है तो सूख जाएगा, नहीं तो ऐसे कपड़े रखो ना उसमें स्मेल आने लगती है। तो इसलिए मैंने कान्हा जी को घर पे नहलाया था, और उसके बाद में मंदिर में ले आई थी। तो मंदिर में लाने के बाद में मैंने यहाँ पे आरती वगैरह कर दिया है, और थोड़ा सा जल वगैरह डाल देंगे तुलसी माँ को उसके। तो बस यहाँ फ्रेंड्स हो गया मेरा पूजा पाठ, मेरी आरती वारती हो गई है, और महक बैठी है चाय पीने के लिए, इंतज़ार कर रही है कि मम्मी जल्दी आएंगी तो हम चाय पियेंगे। तो ना फ्रेंड्स, मैं और महक चाय पीने बैठ गए थे, और चाय पीते पीते थोड़ा सा टीवी देख रहे हैं, मतलब व्लॉग लगा लिया था अपना, और बस व्लॉग थोड़ा सा देख रहे हैं। यही तो एक टाइम है टीवी देखने का, नहीं तो सारा दिन ऐसे ही बीत जाता है फ्रेंड्स। हमने कितनी सारी प्लानिंग करके रखी थी, जब हम उज्जैन घूमने गए थे, वहाँ से लौट के आए थे, तो हमने सोच रखा था कि नवंबर और दिसंबर में हम लोग जगन्नाथपुरी जाएंगे और मायापुर जाएंगे, पर सोचा हुआ कुछ नहीं होता फ्रेंड्स। मायापुर में इस्कॉन टेम्पल है, तो मैंने सोचा था अपने लड्डू गोपाल को लेके जाऊंगी, वहाँ करके ऊपर आ गई थी कपड़ा डालने के लिए। तो बस वो गए थे ना इसके पापा पिकनिक में, तो बस वो जूता वगैरह सब गंदा हो गया था थोड़ा, तो बस उनको धो करके रख दिया है धूप में, क्योंकि धूप अच्छी हो रही है। मुझे तो लगता है ना कि आधे दिन में ही कपड़े सारे सूख जा रहे हैं, इतनी तेज धूप हो रही है। धूप में अभी ना बैठने का मन भी नहीं होता है, क्योंकि इतनी तेज धूप हो रही है ना फ्रेंड्स, कि मतलब अजीब सा लग रहा है। और गर्मी तो ऐसे पड़ने लगी है ना, अभी चल के कहीं जाओ ना तो फिर बहुत तेज गर्मी लग रही है। तो पहले ना मुझे ना ठंड का, वैसे ना मुझे ठंड का ही मौसम अच्छा लगता है, मुझे गर्मी मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। गर्मी मतलब ठंड में ना कपड़े पहन लो, आराम से काम करते रहो, गर्मी का कोई चक्कर नहीं है। और गर्मियों में ना फ्रेंड्स, फैन चलाओ तो भी मतलब गर्मी लगती है, एसी चलाओ तो भी गर्मी लगती है, कूलर चलाओ तो भी, मतलब कितना देर आप एसी चला के रख सकते हैं, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, एनी टाइम तो एसी चल नहीं सकता। किचन में एसी एसी नहीं है, बाथरूम में एसी नहीं है, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना इधर में कि क्या ही बताएं। इसलिए ना मुझे ना ठंड ही पसंद है, और ठंड में ना सब कुछ भी खाओ पियो सब डाइजेस्ट हो जाता है। और गर्मी में ना मतलब एक टाइम खा लो तो दूसरे टाइम तो खाने का मन ही नहीं होता, सिर्फ पानी पी पी के इंसान का पेट भर जाता है। तो कपड़े वगैरह सुखा दिए हैं, अब चल रहे हैं नीचे। तो यहाँ आ गई हूँ मैं मम्मी के रूम में। तो यहाँ सब कोई मम्मी को देखने आया था, चाची बगल की चाची जी हैं, तो मम्मी को देखने आई थी। ऐसे ना फ्रेंड, जिसको इसको पता चल रहा है ना कि मम्मी की तबीयत खराब है, सबको ही आना जाना लगा के रखा है। मतलब सबको टेंशन हो रही है कि एक मतलब ऐसे चलता फिरता इंसान को कैसे क्या हो गया, मतलब सबको टेंशन हो रही है। और मैं ना किचन में आ गई थी, क्योंकि मेरा ऊपर वाला जो किचन है ना, उसका जो रेगुलेटर है ना मेरा गैस का, वो ख़राब हो गया है। तो बस यहाँ पे नीचे आई थी मैं, नीचे खाना बनाने के लिए।
तो सब कोई आया हुआ था। चाची जी आई थी तो चाची जी मुझे कह रही थी कि वंदना कुछ दो मम्मी को खाने के लिए। तो मैंने कहा क्या दूं चाची, तो चाची बोल रही थी कि मूढ़ी दे दो थोड़ा सा, मम्मी खा लेंगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो बस मूढ़ी मतलब हमारे यहाँ ना ममरा होता है ना, जो मतलब यूपी में चवेना बोलते हैं, गुजरात में ममरा बोलते हैं, और शायद बिहार और यूपी में लाई भी बोला जाता है। तो यहाँ पे बस यहाँ पे हमारे यहाँ उसको मूढ़ी बोला जाता है। तो मैं थोड़ा सा चीनी और मूढ़ी मम्मी को दी थी, बिल्कुल थोड़ा सा ही चीनी डाली थी उसमें और मूढ़ी दी थी। तो मम्मी खा रही थी, चाची जी आई है ना, तो चाची जी खिला रही थी। यहाँ चावल मेरा बन गया था तो चावल पसा दे रहे हैं। हम लोग पसाया हुआ चावल खाते हैं ना, मतलब हम लोग ना पका हुआ चावल खाते हैं, पक्का चावल जो बोलते हैं वो। तो पका हुआ मतलब क्या, पक्का चावल जिसको भुजिया चावल बोलते हैं जो, तो बस उसी को यहाँ पे मतलब सबको वही खाने की आदत है। और हमारे यहाँ तो मतलब मेरे मायके में तो अरवा चावल बनता है। तो जब यहाँ से वहाँ जाती हूँ ना फ्रेंड्स, तो ना मुझे वो वाला चावल पसंद नहीं आता। मुझे यही वाला चावल खाने का आदत हो गया है। और जब मैं यहाँ से मतलब वहाँ से यहाँ आती हूँ ना, तो मुझे कुछ दिन ये वाला चावल नहीं अच्छा लगता। तो ऐसे होता है लड़कियों की जिंदगी भी क्या है, जिंदगी है ना, मतलब कहीं भी मतलब उनको सुकून से नहीं रहना होता है। मायके जाओ तो ये टेंशन लगी रहती है कि घर पे ससुराल में ये हो रहा होगा, वो हो रहा होगा, मतलब चलना है, अब टाइम हो गया है, मतलब जाने से पहले ही हमारा टिकट हो जाता है कि हमें वापस इतना तारीख को ही आना है। मम्मी मेरी बोलती है कि आने से पहले ही टिकट कटवा लेती हैं जाने का ये लोग। तो पहले जब बच्चे मेरे छोटे थे तो मैं वहाँ घर पे जाती थी, काफ़ी टाइम रहती भी थी, मतलब मैं 2-2 3-3 महीना रहती थी। मैं शादी के बाद ना अपने मायके में 1-1 साल रही हूँ। पर ना फ्रेंड्स, जब से महक बड़ी हो गई ना, जब से वो स्कूल जाने लगी, तब से इतना टाइम ही नहीं रहता है कि मतलब इतना दिन जाके वहाँ रह पाऊँ। तो यहाँ पे मेरी बातें चल रही हैं, चाची जी लोग आई थी तो कह रही थी कि वंदना डॉक्टर से पूछो कि क्या बोलते हैं डॉक्टर, ठीक क्यों नहीं हो रही हैं, क्या है। तो बस वही यहाँ पे बातें चल रही थी। तो सब कोई चला गया था। अब ना मैं मम्मी के लिए खिचड़ी बना रही थी, थोड़े सा मतलब मैंने मूंग दाल ले लिया है और बिल्कुल थोड़ा सा चावल लिया है, और उसमें गाजर बीन्स सब डाल दिया है, ब्रोकली वगैरह सब डाल दिया है। डाल के इसको 2 सीटी लगाऊंगी ना तो सारा गल जाएगा। उसका जीरा का तड़का लगा दूंगी तो खाने का। वैसे तो ना फ्रेंड्स, जो थोड़ा सा चटपटा थोड़ा सा मसालेदार खाना खा के आया है ना हमेशा से, उसको तो मतलब ये सब ना खाना अच्छा नहीं लगेगा, फीका फीका सा लगता है। मुझे ना फ्रेंड्स सच बताऊं, मुझे देखने में नहीं अच्छा लगता, उनको खाने में कैसे अच्छा लगता होगा। पर क्या करें, अभी उनको ठीक करना है तो उनको तो यही सब चीज़ देना होगा। मैंने उस दिन आलू का पराठा बनाया था तो मैं कह रही थी कि मम्मी जब दादी ठीक हो जाएंगी ना, तो दादी के लिए ना ये सब चीज़ बना देना जो तुम अभी बना रही हो। तो मैंने कहा हाँ हाँ, दादी को ठीक तो होने दो, मैं सब कुछ बनाऊंगी। उस दिन मटर की पूड़ी भी बनी थी ना, तो फिर पापा भी इमोशनल हो गए थे। और घर में ना सबको मतलब फिर किसी को खाने का मन ही नहीं हो रहा था। ऐसा हो जा रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि मम्मी ना ऐसे खिचड़ी सूप गीला चावल ऐसे ये सब चीज़ खा रही हैं ना, इसकी वजह से। तो चाची जी आई हुई हैं तो चाची जी को मैंने सोचा कि थोड़ा सा चाय बना दूं, पर चाची जी मना कर रही थी कि चाय मत बनाओ। पर ना मैंने सोचा नहीं, बना देती हूँ, क्योंकि सब कोई चला गया, किसी ने चाय नहीं पिया। और मैं ना उस टाइम खाना बना रही थी क्योंकि मुझे जल्दी था खाना बनाने का, क्योंकि ये ऑफिस से आने वाले थे, ये 1 बजे खाना खाने आ जाते हैं ना। तो मुझे 1 बजे तक कैसे भी करके खाना रेडी होना ही चाहिए, मतलब करना ही है। तो मैं चाची को चाय दे दी थी, चाय पीने के लिए। उसके बाद में शाम को ना फ्रेंड्स घर पे फिर लोग आ गए थे। मैं बता रही हूँ ना कि मम्मी की तबीयत खराब को सुन के ना कोई आ रहा है, तो इसलिए ना मैं यहाँ पे बना रही थी पकोड़ा। तो मैं ये प्याज है ना वो हरी वाली, बस उसी का पकौड़ा बना रही थी मैं। तो यहाँ पे मैंने बेसन हरी मिर्च हल्दी और थोड़ा सा मैंने जीरा पाउडर डाला है, और कुछ भी नहीं डाला। पर ना फ्रेंड्स सच में बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी बना था पकौड़ा। आंसू के लिए भी मैंने बनाया था, तो आंसू कह रहा था मम्मी और बना दो, और अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा था। महक नहीं थी
तो यहाँ पे ना मैंने ना शाम की संध्या पूजा की ना, तो कपड़ा चेंज कर लिया था, क्योंकि सारा दिन वो कपड़ा पहन के रहो ना तो खाना पीना खाओ, बाथरूम जाओ, बर्तन वगैरह धो, लहसुन प्याज टच करने से ना फिर शाम को संध्या आरती नहीं कर सकती थी मैं, इसलिए ना मैंने कपड़ा चेंज कर लिया है यहाँ पे। तो अभी तो अभी तो ठंड है ना फ्रेंड्स, तो फिर भी मतलब सूट साड़ी दोनों पहन के रह सकते हैं, मतलब चाहे सूट पहन के रहो, चाहे साड़ी पहन के रहो। लेकिन जब गर्मी आ जाएगी ना तो सिर्फ कॉटन की चीज़ें ही अच्छी लगती हैं, मतलब कॉटन की नाइटी हो, कॉटन का सूट हो, कॉटन की साड़ी हो, मतलब यही अच्छा लगता है फ्रेंड। पकौड़ियाँ बन गई हैं, मैंने आंसू को दे दिया है खाने के लिए। मैंने कहा तुम थोड़ा सा टेस्ट करो कैसा बना हुआ है। और नीचे सब कोई बैठे हुए हैं, मतलब जो लोग आए हुए हैं ना वो लोग नीचे बैठे हुए हैं, तो उनको मैं बाद में दे दूँगी। इस बार मेरे घर में ना कई दिन, मतलब 4-5 दिन पकौड़ी बन चुकी हैं, और मेरे हस्बैंड को पकौड़ी नहीं पसंद है, प्याज की पकौड़ी उनको बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और आंसू को पसंद है, आंसू खाता है, महक भी खाती है, मुझे भी अच्छी लगती है, पापा भी खाते हैं, पापा को तो बहुत पसंद है, पापा और आंसू दोनों जन को बहुत पसंद है। और मम्मी भी खाती हैं, मम्मी को भी पसंद है, लेकिन मम्मी को अभी तेल की चीज़ें देनी नहीं है ना, तो इसके लिए ना फ्रेंड इस बार ना बहुत कम बनी है पकौड़ियाँ हमारे घर में, और आलू का पराठा भी बहुत कम बना है। और फ्रेंड्स इस बार ना मेरे घर में बथुआ की दाल तो बनी ही नहीं, कितना मतलब मुझे तो लगता है ना कि इस बार जब से ठंड पड़ी है ना, एक दिन भी बथुआ की दाल नहीं बनी है। नहीं तो मेरे घर में हर दिन, मतलब 2 दिन 3 दिन छोड़ छोड़ के मेरे घर में बथुआ की दाल बनती ही थी, सबको इतनी पसंद है। लेकिन ना बोल रहे हैं ना कि मम्मी की तबीयत ख़राब है, इसकी वजह से ना नहीं अच्छा लगता है बनाने में वो सब चीज़ें। अब एक आदमी नहीं खाएगा, सब कोई खाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। ये तो पकौड़ी मैंने बना दी है, और जितनी भी दिन मेरे घर में ठंड में पकौड़ी बनी है ना, किसी के आने से ही बनी है, ऐसे कभी नहीं बना के हमने खाई है। तो यहाँ पे कान्हा जी को सुला दिया है, खाना वगैरह खा लिया, सारे काम हो गए हैं। तो आप अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स।